हर हर महादेव। एक संघ जिसे बनाया गया था हिंदुत्व को बचाने के लिए, जिस पे हत्या, दंगा, मस्जिद आदि को तबाह करने का आरोप लगा है। देश में उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार बैन भी कर चुका है। वो संघ भारत में पारिवारिक शासन को हटाकर लोकतंत्र का पुनर्गठन किया था। आइए जानते हैं वाद विवाद में घिरा हुआ संघ आरएसएस के बारे में। महाराष्ट्र के नागपुर में 27 सितंबर 1925 इसी दिन को हेडगेवर के द्वारा स्थापित किया गया था आरएसएस। डॉक्टर हेडगेवर के साथ साथ डॉक्टर बीएस मुंजे, डॉक्टर एलवी पराजपी, गणेश दामोदर, बीपी थोरलेकर आदि संघ से मूल रूप से जुड़े हुए थे। अगर इनमें से कोई नाम मैंने गलत लिया हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हिंदुत्व और संस्कृति की राष्ट्रवाद पर आधारित है। 1925 में स्थापित इस संगठन का मुख्य लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा करना और आत्मनिर्भर एवं परम वैभवशाली राष्ट्र रूपे भारत को स्थापित करना ही आरएसएस का लक्ष्य है। बहुत लोग ये कहते हैं कि आरएसएस कभी भारत के स्वाधीनता के लिए अंग्रेज के खिलाफ कभी लड़ा ही नहीं था। ये सत्य है। आरएसएस कभी अंग्रेज के खिलाफ थे ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज कभी भारत के खिलाफ थे ही नहीं। वो आते थे, हमें लूट कर जाते थे। आरएसएस खिलाफ था उनके जो हिंदुत्व के खिलाफ थे। अंग्रेज ने हमें कभी फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया, और वो चाहते भी नहीं थे कि हमें फोर्सफुली कन्वर्ट कराए। वो हमें बस लूटना चाहते थे और वो लूट कर चले जाना चाहते थे। यही बस उनका मोटो था। जब हमारे पास सारे धन खत्म हो जाते, वो चले जाते। ये बात आरएसएस को पता थी। अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। जो भारत को छोड़कर कभी नहीं जाने वाला था, वो आप सबको पता है वो कौन थे। आरएसएस उनके खिलाफ ही खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। तो ये एक पॉइंट था जो आरएसएस अंग्रेज के खिलाफ भारत की स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ा था। तो अब क्लियर हो गया ना, क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं थे, हिंदुत्व के सपोर्ट में थे। अंग्रेज तो हमसे लूटते थे ना, वो क्या फोर्सफुली हमारा धर्म कन्वर्ट कर जाते थे, मंदिर को तोड़ते थे। किसी भी डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिला कि एक अंग्रेज आके हमारे यहाँ मंदिर को लूट लिया, मंदिर को तोड़ डाला। फोर्सफुली यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं अंग्रेज, तो क्यों आरएसएस जाके अंग्रेज से लड़ेंगे? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। वो सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे लड़ते भी नहीं थे। आरएसएस वालों को पता था कि अंग्रेज एक ना एक दिन भारत को छोड़ के चले जाएंगे, और जो भारत को नहीं छोड़ के जा रहे हैं वो उनके खिलाफ ही लड़ रहे थे। जो भारत को अंग्रेज से पहले गुलाम बना रहे थे, वो उनके साथ ही उनका दुश्मनी है। लड़ना उनके साथ ही था, क्योंकि वो आके हमारे यहाँ संस्कृति को तबाह करे, हमारा मंदिर तोड़ दे, हमारा मंदिर लूट ले, हमारा घर में माँ बहन बेटियों को क्या बताऊँ। इतिहास तो सबने पढ़ा होगा, या फिर ध्रुव राठी वाला इतिहास पढ़ा है आपने, जिसमें बाबर को एक विजेता, एक राजा के रूप में आप मानते हैं। आपका इतिहास अगर ये है, तो आरएसएस आपके लिए नहीं है। अब समझ में आ गया ना आपको कि अंग्रेज के साथ क्यों आरएसएस नहीं लड़ता। वो हमें फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर रहे थे अंग्रेज, जो हमारे साथ हमें यहाँ रह के लूट रहे थे, लूट रहे हैं, अभी भी लूट रहे हैं। आरएसएस उनके खिलाफ वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, ना कि भारत के लिए। भारत तो हर कहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तान कल को मिल जाए तो वो भी भारत हो जाएगा, बांग्लादेश मिल गया तो वो भी भारत हो गया, नेपाल मिल गया तो वो भी भारत हो गया, भूटान मिल गया तो वो हो गया, श्रीलंका, मालदीव जो जो मिलेंगे भारत से वो भारत हो गया। लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब मिल गए तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप समझ रहे हो ना, वहाँ से 25 करोड़, यहाँ से 30 करोड़, और हमारे अंदर तो 40 से 50 करोड़ भरे हुए हैं। उसके बाद हिंदू का क्या होगा? सीरिया हो जाएगा भारत। अगर समझ में आ गया तो समझिए, अभी भी समय है, और थोड़ी देर के लिए समय है, उसके बाद समय भी नहीं होगा हमारे पास। तो ये जो विचारधारा है कि आरएसएस अंग्रेज के खिलाफ नहीं
मतलब अंग्रेज़ के खिलाफ़ ही नहीं था, तो ये सच है, वो अंग्रेज़ के खिलाफ़ कभी नहीं था, वो उनके खिलाफ़ है जो हिंदुत्व के खिलाफ़ है। ये हमारे अंदर डालना पड़ेगा। और जो आरएसएस को सपोर्ट नहीं करते, वो हिंदुत्व को भी सपोर्ट नहीं करते। ये मैं बोल रहा हूँ, तो सीना ठोक के बोल रहा हूँ ये बात। क्योंकि आरएसएस की लड़ाई अंग्रेज से नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ थी, जो अंग्रेज से पहले भारत को लूटने आए थे और यहाँ पर आके भारत को बदलना चाहते थे एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप से। क्या ये बात गलत है? अंग्रेज से पहले क्या भारत में मुगलों का शासन नहीं चला था? क्या मुगल आके भारत के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना रहे थे? या फिर भारत के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर रहे थे? या फिर हमारे माँ बहन बेटियों को वो सम्मान दे रहे थे वो आके यहाँ पे भारत में? इसीलिए आरएसएस का मोटो हुआ भारत के हिंदुत्व को रक्षा करना, क्योंकि हिंदू सिर्फ भारत में ही मिलेंगे और कहीं नहीं। ये आरएसएस को पता है, हमें पता नहीं। इस बात का ही हमें खेद है। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि भारत में क्यों आरएसएस ने अंग्रेज के खिलाफ भारत की स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ा। क्योंकि उसको पता था एक ना एक दिन अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो भारत को लूटेंगे नहीं, भारत की इज्जत लूट लेंगे, और भारत तभी भारत नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, जो कि वो सोच के ही रखे हैं पहले से ही। तो आज के लिए ये एक ही पॉइंट काफ़ी है। अगर आप समझदार हैं तो समझ चुके होंगे, अगर नहीं तो धन्यवाद, आपके लिए ये वीडियो नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, मुझे अगले बार क्या इम्प्रूव करना होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।